हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड हैप्पी होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एज अ नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और एज अ फर्स्ट एड के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, हैंगिंग मीन्स खुद को फांसी लगाना। ये आजकल हमें कहीं ना कहीं देखने या सुनने मिल ही जाता है। सपोज ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है तो एज अ नर्स एंड फर्स्ट एडर हमने क्या करना चाहिए, क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, वो देखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अरेंज किए हैं, तो आपको वो समझने के लिए लास्ट तक वीडियो देखना ज़रूरी है। देन और यह टॉपिक एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो या रजिस्टर्ड नर्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट हो, सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन। डेफिनेशन: अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन हैंगिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ विथ अ पीस ऑफ रोप, क्लॉथ, स्ट्रिंग इन ऑर्डर टू एंड हिज और हर लाइफ। सो ये एक प्रकार की कंडीशन है। इसमें पर्सन इंटेंशनली अपने लाइफ को ख़त्म करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ कोई रस्सी के टुकड़े से, कोई क्लॉथ, कपड़े के मटेरियल, आप कपड़े का मटेरियल आप बोल सकते हो, चुनरी हो गई और साड़ी का मटेरियल हो गया। स्ट्रिंग इन मीन्स आप वायर बोल सकते हो या कोई तार बोल सकते हो, कि उसके हेल्प से वो अपने उसका एक फंदा बना के आप वो आपके जो पेड़ हो गया या सीलिंग फैन हो गया उस को बांधेगा और अपने नेक के सराउंडिंग में टाई करेगा। और जो बाद में वो क्या करता है कि जो अपने पैर के नीचे जो सपोर्ट रहता है वो सपोर्ट को हटा देता है। सपोर्ट हटने के बाद में बेसिकली क्या होता है, सपोर्ट न रहने की वजह से जो पर्सन के जो सराउंडिंग में जो फंदा लपेटा गया है वो टाइट होने की वजह से क्या होता है कि जो उसका जो ट्रकिया रहता है वो ट्रकिया बंद हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। और कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से बेसिकली क्या होता है, जो ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है। और अपने बॉडी के ऑर्गन को, वाइटल ऑर्गन को ऑक्सीजन न मिलने की वजह से पेशेंट का डेथ होता है। सो बेसिकली आपको ये कंडीशन में एक चीज़ याद रखना है कि बेसिकली जो आप रोप और क्लॉथ, जो ये ऐसे जो मटेरियल रहते हैं जो नेक के सराउंडिंग में रहते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो आपके ट्रकिया है वो ट्रकिया को कंस्ट्रिक्ट कर देते बोले तो मीन्स बंद कर देते। बंद होने की वजह से क्या होता है कि जो बेसिकली आपके लंग्स, आपके ट्रकिया से लंग्स में जो एयर जाना चाहिए और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाहिए वो निकल नहीं पाता है। और वो नहीं निकलने की वजह से और ऑक्सीजन आपके वाइटल्स ऑर्गन को न मिलने की वजह से आपके वाइटल्स ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर देते हैं और लास्ट में आपकी डेथ, ये सिचुएशन आपको फेस करना पड़ता है। तो बेसिकली कॉमनली सीलिंग फैन और ट्री इज यूज फॉर द हैंगिंग। तो बेसिकली बहुत से बार देखा जाता है कि जो भी हैंगिंग का है ये बहुत से बार सीलिंग फैन को यूज़ किया जाता है और ट्री को यूज़ किया जाता है हैंगिंग के लिए। स्ट्रैंगुलेशन इज अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया। तो स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग ये क्या है, ये एक प्रकार की एस्फिक्सिया कंडीशन है। एस्फिक्सिया मीन्स क्या होता है, एस्फिक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन द बॉडी। जैसा नॉर्मली आप देखा जाता है कि SpO2 लेवल जो अपने बॉडी में, अपने शरीर में 99-100 रहना चाहिए, बट एस्फिक्सिया के कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो सैचुरेशन लेवल है 90 से नीचे आ जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो एस्फिक्सिया की कंडीशन आपके बॉडी में आपको ये देखने मिलती है। आई होप सो कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है कॉजेस। कॉजेस में है सबसे पहला मर्डर, इंटेंशनली फ्रंट ऑफ पर्सन, आगे का पर्सन को, दूसरे पर्सन को कोई इंजोर करना चाहता हूँ, उसको उसकी लाइफ को एंड करना चाहता हूँ इंटेंशनली, तो मर्डर ये भी एक रीज़न हो सकता है हैंगिंग का। देन सेकंड है सुसाइडल टेंडेंसी। सुसाइडल टेंडेंसी का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसा आजकल बच्चे 10वीं फेल हो जाते हैं, 12th फेल हो जाते हैं या एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, तो या अदर आप देख सकते हो लव फेल्यूर हो गए या बिजनेस में लॉस हो गया, तो पर्सन बहुत से बार ऐसा होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन में जाने के बाद में उन्हें सुसाइडल टेंडेंसी आने लगता है और वो बाद में हैंगिंग जैसे ऑप्शन चूज करते हैं अपने लाइफ को एंड करने के लिए। देन आता है एक्सीडेंटल बाय टाई, क्लॉथ कॉट इन मशीनरीज। अब आप बहुत से बार देखा गया है कि बहुत से बार जो फीमेल्स रहती है बाइक के पीछे बैठती है और उनकी जो चुन्नीस वगैरह होगी, साड़ीज़ वगैरह होगी, वो पीछे के चक्के में जाके ये हो जाती है, तो उनके सराउंडिंग के नेक में जो कपड़ा रहता है, जो चुन्नीस वगैरह रहती है, वो टाइट रह के उनको
हैंगिंग का चोक, आपको जो ट्रकिया चोक होने के बहुत बार चांसेस रहते हैं। देन मैनुअल चोकिंग, मैनुअल चोकिंग का एक मैं सादा एग्जांपल आपको देता हूँ, सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि बहुत से बार देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं वो मार्बल खा लेते हैं, मार्बल निगल लेते हैं, उसके बाद में जो कॉइन्स हो गए तो वो बाय मिस्टेकली वो खा लेते हैं, कोई खाने का ऑब्जेक्टिव समझ के। तो बहुत से बार ऐसे बच्चों को होता है कि वो ट्रकिया में फंस जाता है और जो भी जो आपके ट्रकिया है छोटे बेबी का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसीजर है जो स्टॉप हो जाता है और उसके वजह से बेबी का डेथ हो जाता है। तो ये भी एक कॉज है हैंगिंग का। देन पोस्चरल एस्पिक्सिया, पोस्चरल एस्पिक्सिया मीन जो बैलेंस रहता है, वो पोस्चरल जो एस्पिक्सिया मीन्स जो बैलेंस रहता है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसका पोस्चरल एस्पिक्सिया बोला जाएगा इसको। देन नेक्स्ट आता है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में इन्होंने बताया अ कंस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्टिव अराउंड द नेक। सो सबसे पहले आपको साइन एंड सिम्टम्स में देखने मिलेगा कि जो पर्सन है जिसने हैंगिंग लगाया उसके नेक के सराउंडिंग में एक ऑब्जेक्टिव दिखेगा। अब वो वायर हो सकता है, उसके बाद में कोई क्लॉथ हो सकता है या कोई रोप हो सकता है। देन एंड ऑब्जर्विंग द विक्टिम नेक मार्क कैन बी सीन ऑन इट और अराउंड द नेक। तो आप जब पेशेंट के विक्टिम की नेक का सराउंड ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक रेडिश, एक हल्का सा ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने मिलेगा, क्योंकि वहाँ से टाइटनेस होने से, नेक्रोसिस, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से आपको वहाँ पर ब्लूइश कलरेशन, डिस्कलरेशन देखने मिलेगा नेक के सराउंडिंग में। देन कंजेस्टेड फेस वेयर द वेन कैन बी पाल्पेटेड। अब ये आपको कंजेस्टेड फेस भी देखने मिलेगा और फेस पे जो वेन्स रहती है वो भी पाल्पेट हो जाएंगी। पाल्पेट क्यों होंगी? बिकॉज ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से वेन वो पाल्पेबल होने लगेंगी और वो कंजेस्टेड फेस पे आपको देखने मिलेंगी। देन टीनी स्पॉट ऑन द फेस, आपके चेहरे पे, आपके फेस पे टीनी स्पॉट देखने मिलेंगे, हल्के हल्के रेडिश स्पॉट भी आपको देखने मिलेंगे। देन टीनी स्पॉट इन द वाइट पोर्शन ऑफ द आई, आपको पेशेंट के जो आई बॉल है, आई बॉल में भी टीनी स्पॉट देखने मिलेंगे। बहुत से बार आई ऐसी वाइट वाइट भी पड़ जाती है, तो ये भी पेशेंट में आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डेफिनेटली पेशेंट का जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो अनइवन ब्रीथिंग पैटर्न हो जाएगा। विजिंग साउंड पेशेंट की ब्रीथिंग में आने देखने मिलेगा आपको, विजिंग साउंड और स्ट्राइडर साउंड भी आपको पेशेंट में देखने मिल सकता है। मीन्स आप बोल सकते हो कि जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो अब नॉर्मल हो जाएगा। देन इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, ऑब्वियसली बात है कि जब पेशेंट को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उसको पेशेंट को कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड हो जाएंगी। देन साइनोसिस, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से पेशेंट में साइनोसिस भी आपको देखने मिलेगा, ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन भी आपको देखने मिलेगा। एंड लास्ट में आता है डेथ। डेफिनेटली पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, उसके वाइटल्स ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली डेथ, ये सिचुएशन पेशेंट के सामने आने ही वाली है, तो डेथ ये पेशेंट को आती है लास्ट में। देन इफेक्ट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, तो बेसिकली इन्होंने बताया कि स्ट्रैंगुलेशन हैंगिंग का इफेक्ट क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी एस्फिक्सिया होता है इसमें। तो रेस्पिरेटरी एस्फिक्सिया क्या है? तो इट इज़ अ इंटरप्ट सेरेब्रल ब्लड फ्लो ड्यू टू द ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपका सेरेब्रल ब्लड फ्लो रहता है वो इंटरप्ट होता है ड्यू टू द ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल की वजह से इन द नेक कार्डियक इनहिबिशन सेकेंडरी टू नर्व स्टिमुलेशन के वजह से। तो बेसिकली ये आपके नर्व स्टिमुलेशन की वजह से भी जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो रहता है वो इंटरप्ट होता है और आपको रेस्पिरेटरी एस्फिक्सिया ये प्रॉब्लम देखने मिलता है। देन फर्स्ट एड मैनेजमेंट। फर्स्ट एड मैनेजमेंट आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पार्ट है ये टॉपिक का। सो इन्होंने फर्स्ट बताया है विदाउट एनी अदर थॉट व्हेन सीइंग द विक्टिम इन केस ऑफ हैंगिंग इमीडिएटली रिमूव एनी कंस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अराउंड द विक्टिम। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि आप जैसे ही पेशेंट को देखते हैं, इमीडिएटली पेशेंट को, ऐसे पेशेंट को देखते हैं हैंगिंग होते हुए, वैसे ही पेशेंट को आपको नीचे से सपोर्ट लगाना है और नीचे से सपोर्ट देना है, उसके लेग को पकड़ के थोड़ा ऊपर अपर करना है। तो बेसिकली क्या होगा कि जो भी उसके नेक के सराउंडिंग में कंस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा हल्का सा ढीला होगा और ढीला होने की वजह से पेशेंट थोड़ा सांस लेने में उसको इजीली फैसिलिटेट होगा। तो वो बेसिकली पेशेंट को थोड़ा सांस लेने में हेल्पफुल होगा। विक्टिम नेक एज इट may interfere with the breathing while doing so support the body if still it is hanging। तो बेसिकली आपको यही चीज़ इसमें याद रखना है कि पेशेंट को आपको सपोर्ट देना है, सपोर्ट देने के बाद में पेशेंट को ऊपर करना है। थोड़ा ऊपर करोगे तो बेसिकली जो नेक के सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्टिव है वो ढीला होगा और पेशेंट को थोड़ा सांस लेने में हेल्पफुल होगा। देन आता है देर आर चांस ऑफ स्पाइनल इंजुरी सो डू नॉट मूव द कैजुअलिटी अननेसेसरी, इंस्टेड एलिवेट द चेन
दिस विल बी गिव द विक्टिम अ बेटर एयरवे। जैसे ही पेशेंट को आप हैंगिंग से ऑब्जेक्टिव से रिमूव करते हैं, वैसे ही पेशेंट को आपको रिकवरी पोजीशन देना है। रिकवरी पोजीशन मतलब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में देना है। और पेशेंट को आपको याद रखना है कि अननेसेसरी कहीं भी पेशेंट को ट्रैवल नहीं करना है, ट्रांसफ़र नहीं करना है। कि बहुत से बार ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में रहता है और आप उसको ट्रांसफ़र इधर उधर करने की कोशिश में पेशेंट की वहाँ पर ही डेथ हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में बेसिकली आपको पेशेंट को स्टेबल रखना है और सुपाइन पोजीशन देना है और कोशिश करना है कि आप पेशेंट की जो चेन टिल्ट है उसको चेन को टिल्ट करना है। तो चेन टिल्ट करने का रीज़न ये है, बेसिकली चेन टिल्ट करोगे तो जो बेसिकली जो पेशेंट का जो ट्रकिया ऑब्स्ट्रक्टेड हो चुका है वो ओपन होगा और ओपन होगा तो वो इजीली एयर फैसिलिटेट करेगा। तो पेशेंट की में भी चांसेस रहता है कि पेशेंट फिर से रिकवर हो जाए और पेशेंट की जो सांसें हैं वो फिर से चलने लगे। तो आपको कोशिश करना है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देना है और चीन टिल्ट मेथड यूज़ करना है। चीन को जॉ को थोड़ा सामने टिल्ट करना है और उससे बेसिकली क्या होगा कि जो आपका पेशेंट का ट्रकिया है वो इजीली ओपन होगा और उसमें एयर जाना स्टार्ट होगा और पेशेंट को ब्रीथिंग लेने में थोड़ा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। डू नॉट डिस्ट्रॉय और इंटरफेयर विद द एनी मटेरियल ऑन द स्पॉट एज इट मे बी पार्ट ऑफ एविडेंस फॉर पुलिस। आपको याद रखना है कि ये क्रिमिनल केस है या एमएलसी का केस है। तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना है कि कोई भी पेशेंट के सराउंडिंग में कुछ भी जो मटेरियल्स है, एविडेंस है, उसको इंटरफेयर नहीं करना है, उसको अननेसेसरी टच नहीं करना है। क्योंकि ये पुलिस के केस का मामला रहता है तो वो एविडेंस रहते हैं पुलिस के लिए। तो आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ पेशेंट के हेल्थ पे ध्यान रखना है, पेशेंट की केयर पे ध्यान रखना है, पेशेंट की लाइफ पे ध्यान रखना है। उसके सराउंडिंग में आपका कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। देन आता है ओपन द एयरवे एंड चेक द विक्टिम ब्रीथिंग, लुक, लिसन एंड फील। सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे पेशेंट को आपने पेशेंट को नीचे ले लिया, सुपाइन पोजीशन दे दिया, उसके बाद में आपको पेशेंट का ब्रीथिंग चल रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, पल्स चल रहा है, ये आपको डेफिनेटली चेक करना है। उस पे से पता चलेगा कि पेशेंट लिविंग है या अनलिविंग में है या पेशेंट का डेथ हो चुका है। देन आता है इफ द विक्टिम इज ब्रीथिंग प्लेस द क्लाइंट इन रिकवरी पोजीशन अंटिल द एम्बुलेंस अराइव। अगर आपने देखा कि पेशेंट का रेस्पिरेशन पल्स चल रहा है तो आप पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में रखो, सुपाइन पोजीशन में रखो और इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल करो और एम्बुलेंस आए तक पेशेंट के पास में पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखो जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है। और जैसे ही एम्बुलेंस आती है वैसे ही इमीडिएटली पेशेंट को इंटेंसिव केयर में शिफ्ट कीजिए। देन इफ द क्लाइंट इज नॉट ब्रीथिंग देन इमीडिएटली प्रिपेयर टू CPR। अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ना पेशेंट का रेस्पिरेशन दिख रहा है, ना पेशेंट का पल्स दिख रहा है, सर्कुलेशन दिख रहा है, तो इमीडिएटली पेशेंट को आपको CPR देना है। तो इस CPR मीन्स क्या है? कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। इमीडिएटली आपको पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन देना स्टार्ट करना है। आई होप सो आपको मैनेजमेंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, ये कुछ हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस अरेंज किए थे। ये क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डेफिनेशन ऑफ हैंगिंग एंड क्वेश्चन नंबर 2 है इनलिस्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हैंगिंग। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।